हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपकी बेसिक की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 7 चैप्टर मतलब फर्स्ट टर्म का सारा सब बेसिक का कंप्लीट हो गया है। कंटिन्यू में एक्सरसाइज करेंगे जल्दी से जल्दी सीरीज। वो आपकी लाइव क्लासेस में जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है वो लाइव क्लासेस ही होंगी, क्योंकि उनमें मतलब मुझे आपसे इंटरेक्ट करना है ताकि आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो, ताकि जहाँ पे भी किसी एक को डाउट आया है इसका मतलब किसी दूसरे को भी आ सकता है, तो वो आपके क्लियर होते चले। ठीक है। अब मैंने लास्ट में 3 फॉर्मूला बताए थे, जिसका एक का मैंने बता दिया था और कहा था कि 2 आप खुद घर से करोगे। बिफोर कंटिन्यूइंग I will tell you myself. I am block topper at 12th level, also selected in top 1% by government in my bachelor degree and also in my masters which is in mathematics. करते हैं अभी कंटिन्यू। इंटीग्रल ऑफ द टाइप क्या है? इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब डिवाइड वाली चीज़ में कर लिया था अपने, इंटीग्रेशन का ऐसे करते हैं। ऐसे ही सेकंड में भी पी एक्स अपन में क्यों डिवाइड में ही था तो उसका कर लिया था। तब एक बार देख लेते हैं वर्किंग रूल। देखो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझ लो कि हाँ हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है, इन द सेंस ताकि आप वो चीज़ अच्छे से जब मैं करवाऊँ तो मैं ये बोलूँ कि हाँ आप बेसिक वाली वीडियो देख लो, या फिर आपने पहले से देख रखी है तो उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज वाली क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, लेकिन सबसे इजी है और सारा सेकंड टर्म इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और मैं इम्पोर्टेंट साथ के साथ बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप फोकस करें कि अभी से मार्क्स, स्टार मार्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, मैम ने बताया, कुछ भी लिख सकते हो बट उसको हाईलाइट ज़रूर कर लें ताकि वो आपके साथ रहे कि हाँ भी ये बताया था तो ये पढ़ना है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बताया गया है। रिवीजन करने का तरीका बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। जो मैंने लास्ट क्लास दी, जो भी क्लास लो, किसी भी टीचर से लो, उसके नोट्स प्रॉपर बनाने ही बनानी है। 12th तक और बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री तक नोट्स बनाने ही पड़ते। मैथ्स के नोट्स हमेशा बनते ही बनते हैं, तो उसको किसी हालत में स्किप नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये सोच रहे हो कि किसी और की कॉपी लेके बाद में कर लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका, फिर वहाँ पे स्कोर नहीं आता। वो पास होने वाले काम होता है जिसे जुगाड़ू काम बोलते हैं। ठीक है, वो नहीं करना। अभी अच्छे से पूरी साल है, अच्छे से मेहनत करोगे तो 95% आराम से आएंगे। 100 आउट ऑफ 100 तो मैथ में इतना है ही नहीं, कुछ ईजी सा है। बस आप कोशिश करोगे तो अगर दिन का एक क्वेश्चन भी बनाओगे तो 365 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, और दिन का एक बनाने के बाद तो अपने अगले क्वेश्चन उसी चैप्टर से ले अपने आप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट पता चल जाते हैं। वर्किंग रूल टू सॉल्व द इंटीग्रल, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्र अंडर द रूट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। फर्स्ट ए इज टेकन आउट। जैसे लास्ट में क्या था, नीचे ए था एक्स स्क्र, क्योंकि एक्स को फॉर्मूला बना लेंगे तो ए को बाहर निकाल लेते हैं, तो कंप्लीट स्क्वायर करना है। फिर इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इन द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये पीछे अपन ने डिस्कस किया हुआ है। ऐसे ही सेकंड में क्या करना है, सेकंड वाले में करना है पी एक्स प्लस क्यू को एक्सप्रेस करना है ए ऑफ डी बाई डी डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विदाउट अंडर रूट प्लस बी, और उसको सोल्व कर देंगे तो इसके साथ कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाएंगी। और ये बहुत ईजी सा है, मैंने पीछे अच्छे से सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं इस पर, तो ज़रूर देखना। अभी करते हैं कंटिन्यू। अगला क्या है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए प्लस बी ऑफ कोस एक्स। अगर ऐसी ऐसी टाइप का हो तो इंटीग्रेशन किस फॉर्म में करना है, अभी करना नहीं सीख रहे, सिर्फ ये सीख रहे हैं कि रूल क्या अप्लाई करना है, ताकि माइंड में ये चीज़ें हो जाए कि 20-25 चीज़ें हैं। अभी ऐसे ऐसे आता है तो इसका ये कंसेप्ट उठाना पड़ता है, फिर ये उठाना पड़ता है, तो वो करने से होंगे बाय हैंड। जितनी रिवीजन होगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी मैथ आपका, उतना ही अच्छा होगा। तो द अबव इंटीग्रल ऑफ द 3 टाइप के बता दिए मैंने, कैसे ए प्लस ऑफ बी कोस एक्स। देखो, अगर डिवाइड में सिंपल ए प्लस बी ऑफ कोस एक्स है, अगर डिवाइड में ए प्लस बी ऑफ साइन एक्स है, और अगर ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी है, तो वर्किंग रूल क्या होगा, द अबव टाइप ऑफ द इंटीग्रल्स कैन बी इवेलुएटेड बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है कॉन्स्टेंट को कैसे, को के एस के इंटू कोस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू। के इंटू 1 होता है, और आइडेंटिटी पता है हमें, 3 आइडेंटिटी यूज़ करनी है।
ये कोस और साइन में है, इसलिए ये कोस और साइन वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आइडेंटिटी 3 है, तीनों यूज़ हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे कोस और साइन में था तो हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को? 3 आइडेंटिटी है, 10th क्लास में अच्छे से पढ़ी हुई हैं। जिसने नहीं पढ़ी हुई वो 10th की 8 चैप्टर की सीरीज अच्छे से देख लेना। के इंटू कोस ऑफ एक्स एज के कोस स्केयर एक्स माइनस 2 एक्स बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्केयर एक्स बाई 2। ऐसे ही अगर इससे फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस एक्स बाई 2, तो एक्स 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ऑफ एक्स बन जाएगा। ऐसे ही के साइन एक्स को लिख सकते हैं क्या, 2 ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 कोस 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। 2 थीटा करेंगे तो 2 एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ एक्स बचेगा, के बाहर था है जी। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्केयर एक्स बाई 2। फिर डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को कोस स्केयर एक्स बाई 2 से कर देंगे, ताकि कोस बाय साइन या साइन बाय कोस कुछ ऐसा बन जाए, या फिर कोस से कोस टर्म कैंसिल हो जाए। फिर अगर जहाँ पे भी टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 उसको टी पुट कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव हमें पता है, डिफरेंशिएट करेंगे। टेंजेंट का क्या होता है, सेकेंड स्केयर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 हो जाएगा ना। 1/2 होगा, वो बाहर आगे चला जाएगा, तो इज इक्वल टू डी टी था, तो वो 1/2 इस तरफ आ गया, तो 2 डी टी हो गया। मतलब 1/2 ऑफ सेकेंड स्केयर एक्स बाई 2 डी एक्स था, इक्वल टू डी टी था। ये 1/2 वाला था यहाँ पे, वो 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 डी टी। The integrand thus obtained is in one of the standard forms already discussed earlier। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑलरेडी कर चुकी हैं। देखो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई में भी और एचबीएसई में आया हुआ है। देखो 5 प्लस ऑफ 4 कोस एक्स है, तो इंटू 1 है, तो कोस स्केयर एक्स बाई 2, कोस एक्स है तो कोस स्केयर एक्स बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्केयर एक्स बाई 2। रूट बता दिए, ये तभी यूजफुल है। सिंपल, जिसको रूल समझ में आ गए वो क्वेश्चन आराम से निकाल देगा, उसको एक फॉर्मूला ही पुट करना है। इनको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, क्योंकि देखो 4 और 5 और 4 ये 9 हो गया कोस स्केयर एक्स बाई 2, और ये 4 और 5 में से 5 था यहाँ से, और ये 4 माइनस में था, तो सब्ट्रैक्ट होके 1 बच गया। अब जहाँ पे भी कोस स्केयर एक्स बाई 2 से डिवाइड करना है ना, रूल था, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। टेंजेंट एक्स बाई 2 जहाँ पे भी आया उसको टी पुट करेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो सोल्व करने के बाद सिंपल इतना सा काम बच गया। तो सिर्फ एक रूल पता हो तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब अगली टाइप क्या है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स अपॉन में सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब पहले तो सिर्फ ये था कि अगर डिवाइड में गिवन हो, मतलब इन द सेंस नीचे नीचे साइन और कोस गिवन हो, या फिर साइन और कोस दोनों गिवन हो, या इंडिविजुअली साइन गिवन हो या कोस गिवन हो, तो आप बना सकते थे। वो फॉर्मूला मैंने बता दिया पीछे, है ना। अब अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों, मतलब अंश और हर में दोनों में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम में लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि अब सबको पता चलने लगी है हिंदी मीडियम वालों को भी कि हाँ इस चीज़ का ये नाम होता है। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर दोनों आ जाए तब इंटीग्रेशन कैसे करना है। लेट द न्यूमरेटर कैसे लेंगे उसको, ए इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, प्लस ऑफ बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। सो ए साइन एक्स प्लस बी एक्स, मतलब जो न्यूमरेटर था उसको लिख सकते हैं ए इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स प्लस ऑफ बी इंटू सी कोस, इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव करो, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होगा, कोस माइनस ऑफ प्लस ऑफ डी, कोस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, तो प्लस था और बाहर अंदर एक माइनस आ गया तो उसने माइनस बना दिया। सो डेरिवेटिव नीचे वाली टर्म का डिनोमिनेटर का आ गया सी कोस एक्स माइनस ऑफ डी साइन एक्स। इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को, साइन एक्स और कोस एक्स, देखो दोनों साइड साइन एक्स है, दोनों साइड कोस एक्स है, तो इक्वेट कर लेंगे ताकि अपने पास साइन और कोस की अलग अलग से वैल्यू आ जाए, जो कॉन्स्टेंट्स में आ जाएंगी इनमें, ए बी ए सी कुछ भी। तो अगर ए इस यहाँ से कंपेयर किया साइन एक्स को, तो ए आ गया, इस तरफ से ए सी आ गया, इसके साथ माइनस ऑफ बी डी आ गया, है ना। तो ए इज इक्वल टू ए सी माइनस ऑफ बी डी। इसके साथ देखो कोस के साथ जो भी है उसको ले लो, बी, यहाँ पे कोस के साथ क्या है ए इंटू डी, ए तो बाहर था, डी उसके साथ था, तो ए डी हो गया। कोस के साथ क्या है यहाँ पे, कोस के साथ है सी, लेकिन बी बाहर है तो बी सी, तो ए डी प्लस बी सी, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस था इस वाली टर्म में बी इंटू डी, यहाँ पे माइनस था इस वजह से माइनस ऑफ बी डी आया, ठीक है। तो कंपेयर कर लिया, एक बार साइन एक्स को कर लिया, एक बार कोस को, किसी को पहले कर लो किसी को बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोल्व कर रहे हैं, अपने पास ए और बी की वैल्यू आ गई, कुछ अगर सोल्व करेंगे यहाँ से, तो अगर ऑन सोल्विंग दिस फ्रॉम ए और बी को अगर सोल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन से,
मतलब अगर इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको डी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो इसको डी से मल्टीप्लाई किया तो बी डी इज इक्वल टू ए डी स्केयर प्लस ऑफ बी सी डी हो गया ना, और यहाँ से अगर सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी इज इक्वल टू ए सी स्केयर माइनस ऑफ बी डी सी। तो वो जो ऐड कर देंगे उनको तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू, दोनों को सोल्व करने के बाद ए की वैल्यू आ गई ए सी माइनस ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्केयर प्लस डी स्केयर। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या किया है। या फिर से बताओ, देखो क्या किया है, इक्वेशन थी अपने पास ए इज इक्वल टू ए सी माइनस ऑफ बी डी, ए इज इक्वल टू ए सी माइनस ऑफ बी डी। ऐसे ही एक इक्वेशन है बी इज इक्वल टू ए डी प्लस ऑफ बी सी, इसको करना है सी से मल्टीप्लाई, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी स्केयर माइनस ऑफ बी डी सी, इसको कर लेते हैं डी से मल्टीप्लाई, इसको किया है ए से मल्टीप्लाई और इसको किया है डी से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को कर दिया ऐड, बी सी इज इक्वल टू ए डी स्केयर माइनस ऑफ मतलब प्लस ऑफ बी सी डी हो गया, बी डी सी कर लेते हैं, फिर कर दिया दोनों को ऐड, 1 और 2 को, 1 प्लस 2, इक्वेशन को ऐड कर दिया, क्या आ गया अपने पास, ये वाली चीज़ होगी कैंसिल, यहाँ से ए के साथ आ गया सी स्केयर प्लस ऑफ डी स्केयर और यहाँ पे आ गया ए सी प्लस ऑफ बी डी, तो ए की वैल्यू आ गई, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा ए सी प्लस ऑफ बी सी अपॉन में सी स्केयर प्लस डी स्केयर। देखो मैच करते हैं, जो हमने निकाला वही आया है क्या, देखो मेरा आया है ए सी प्लस बी सी अपॉन में सी स्केयर प्लस डी स्केयर, इसका है ए सी प्लस बी डी, सॉरी डी से मल्टीप्लाई किया था ना बी डी, हाँ तो यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे बी डी आएगा, सी से ध्यान में कर दिया, डी से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू ए डी स्केयर प्लस ऑफ बी सी डी, तो यहाँ पे आ गया ए सी प्लस बी डी, यहाँ से पूरा सोल्व करने के बाद ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्केयर प्लस डी स्केयर, मतलब जो इन्होंने स्टेप फॉलो किए उससे हमने ए की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही आप बी की सोल्व करके बी की निकाल लेना, वही आएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। तो एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए, मैथ का यही है, थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो 2-3 बार चेक कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। अब अपने पास ए, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई, क्या करेंगे अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू में डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, प्लस ऑफ बी इंटू में ये हो गया, डिवाइड में सी साइन एक्स प्लस ऑफ डी साइन एक्स, न्यूमरेटर को ये लिख दिया है तो नीचे वाली चीज़ एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब इससे ये वाले पार्ट अलग अलग कर लेंगे क्योंकि दो में अलग अलग स्प्लिट हो सकता है, कर दिया, तो नीचे वाली चीज़ सेम थी तो ए के साथ हो गया 1 कैंसिल आउट होके 1 आ गया, प्लस बी इंटू दिस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ए के साथ डी एक्स है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स हो जाएगा, प्लस ऑफ बी ऑफ, इसका इंटीग्रेशन नीचे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ही ऊपर है, मतलब सी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं नीचे वाली चीज़ का इंटीग्रेशन करो, सी ऑफ कोस एक्स माइनस ऑफ डी ऑफ साइन एक्स, तो लॉग ऑफ नीचे वाली चीज़ आ जाती है। ये फॉर्मूले पहले अच्छे से किए हुए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जिसने अच्छे से क्लासेस देखी है उनको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ पहली 3 क्लासेस देख के फिर ये क्लास देखना ताकि आपको लॉगरिथमिक और इनके फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए। सी ऑफ नीचे वाली चीज़ का आ गया साइन एक्स प्लस ऑफ डी कोस एक्स प्लस ये कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब ए की वैल्यू निकाल दी और बी की वैल्यू निकाल दी, तो जो भी अपने पास यहाँ पे आया है ए और बी उसके साथ उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ए सी प्लस ऑफ बी डी अपॉन में सी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस ऑफ बी डी माइनस ऑफ ए डी अपॉन में सी स्केयर प्लस डी स्केयर लॉग ऑफ दिस 1 प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसी के पार्ट में है, वहाँ पे सिंपल क्या था, देखो यहाँ पे था कोई कॉन्स्टेंट ट्रीट करना नहीं था साथ में, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी गिवन है, सारा सब कुछ सेम ही है, बस ए बी सी आ गया ऊपर, डी ई एफ आ गया, है ना। क्या करना है, वही काम करना है थोड़ा थोड़ा, बट देखते हैं कुछ चेंज करना है या नहीं करना, वही करना है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, लिख लिया ए साइन ऑफ एक्स बी कोस एक्स प्लस सी इंटू इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस ऑफ बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट, वही काम किया है। तो ए बी सी की वैल्यू सोल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे साइन एक्स कोस एक्स और कॉन्स्टेंट्स को अलग से, देखो लिख रखा है द कॉन्स्टेंट ए एंड बी सी कैन बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म कैन बी एक्सप्लेन इन 2.19, अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, तो आप निकालोगे, ये क्वेश्चन दे रखा है, आया हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ आई हुई है इसका मतलब वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और जिनके ऊपर एनसीईआरटी
HBSC CBSE लिखा हुआ है, उनको किसी हालत में स्किप मत करना। आपके पेपर में सोल्ड जो RS अग्रवाल और RD शर्मा है उनका ही सोल्ड वर्जन ही आता है पेपर में, मतलब जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो नहीं डालता, और डिफ़िकल्ट जेई के एग्ज़ाम तक भी नहीं आते। जो जितने सोल्व बना लिए उनको सब कुछ आ गया। ठीक है, अब करते कंटिन्यू में पार्शियल फ्रैक्शंस एंड देयर यूजेस इन द इंटीग्रेशंस। अगर पार्शियल फ्रैक्शंस में हो तो क्या करना है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ही माइंड अप कर दे आपका इस सिलेबस का जो बेसिक पार्ट, इस चैप्टर का बेसिक पार्ट। जैसे कुछ ऐसे ऐसे है 2a/(() - (x²) तो उसको 1/(() में, इसको फॉर्मूला क्या होता है, a-(() - ((b²) लिख सकते हैं, a-((b) है ना। तो उसको अलग अलग स्प्लिट कर दो और उसका एलसीएम लेके अगर यही आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया है। तो फॉर अ रैशनल फ्रैक्शन fx/gx वेयर fx एंड gx आर द पोलिनोमियल gn कैन नॉट बी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा। इस वजह से अगर डिग्री fx की कम है gx से तो हम रैशनल फ्रैक्शंस को बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एंड ज़्यादा है तो इम्प्रॉपर। अच्छी बात है, सीखने को कुछ मिला है तो दिमाग में इम्पोर्टेंट है तो कर लेना। अब जो इनके बेसिक फॉर्मूला है, इससे आगे वाली बात आपको पढ़नी है ये सारी, कि स्प्लिट कैसे होता है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, फ्रैक्शंस को कैसे लिखेंगे, 2 में है, 3 में है, 4 में है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं ये टेबल सिखा देती हूँ क्या है। फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शंस एंड फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, मतलब अगर कुछ ऐसा गिवन होगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। px + q/(() में x - a × x - b और a कैन नॉट बी इक्वल टू b, क्योंकि वो इक्वल हो भी गए और a नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए ना, ताकि इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। तो a/(() में x - a प्लस हो b/(() में x - b, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर px + q तो उसको x - a है तो एक बार तो x - a हो गया एक पावर, देखिए यहाँ पे एक बार था तो एक बार लिख दिया, अगली वाली चीज़ थी तो एक बार आ गई। अगर उससे अगली बार पावर 2 हो जाती तो +c/(() में x - b का स्क्वायर आ जाता। ऐसे देखो यहाँ पे 2 पावर है तो पहले एक बार लिखेंगे a/(() में x - a प्लस b/(() में x - 2 तक है इसलिए 2 बार, अगर 3 होती यहाँ पे तो 3 बार आता। ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये आपके हायर मैथमेटिक्स में आपको BD का पार्ट आएगा पूरा पूरा मैथमेटिक्स में, जिसको मास्टर डिग्री तक करना है। वैसे बीच में भी आता है, बैचलर्स में भी है, BSc नॉन मेडिकल में भी है, और जो आर्ट विद मैथ लेंगे उसके पास उनके पास भी आएगा। तो अब अभी से अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, इसका मतलब आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। px² + qx + r अपॉन में x - a अपॉन में उसी के साथ x - b और x - c, तो एक बार x - a आ गया a के साथ, b के साथ x - b आ गया और c के साथ x - c आ गया। अगर यहाँ पे पावर x - c का स्क्वायर होता तो प्लस d अपॉन में x - c का स्क्वायर ले लेते हैं। अगली वाले में भी ऐसे ही सेम है, 2 के लिए बता दिया, थर्ड वाला है तो उसको भी लिख लेंगे। ऐसे ही एक पावर यहाँ पे है और अलग में है, लेकिन x² + bx + c है तो हमेशा उसको bx + c की तरह कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि इसका फ्रैक्शन करेंगे 2x + b और उसको अलग वेरिएबल्स में दे देंगे, तो कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। लेकिन उसको लिखेंगे क्या, a/(() में x - a फर्स्ट वाले टर्म और bx + c अपॉन में x² + bx + c, जो अगर डबल वेरिएबल में है, टू डिग्री में है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में है तो उसको आप करेंगे bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर गिवन होगा तो। ठीक है, देखो ये 2-3 टिपिकल सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये आपके सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी बता देती हूँ कि अगर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म कुछ ऐसा हो ax + b इन px + q, सॉल्व करने का तरीका बाद में सिखाऊंगी कैसे क्या करना है, बट ऐसी फॉर्म हो सकती हैं, बस ऐसे याद कर लो। ऐसे ही अगर dx/(() में क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर, मतलब जो छोटी पावर है वो जा रही है अंदर और क्वाड्रेटिक है बाहर, अगर ऐसी ही फॉर्म है, कोई लीनियर बाहर है और क्वाड्रेटिक अंदर है तो उसको कैसे सोल्व करना है। देखो सोल्व करने का तरीका भी बता रखा है और आया हुआ क्वेश्चन है तो एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जाएगा। x+1 को 1/t और डेरिवेटिव निकाल लेंगे और कुछ वेरिएबल बना के सोल्व कर लेंगे। ईजी सा है, कुछ नहीं है। आपके मैथ में 100/100 की श्योरिटी अगर मैं ले रही हूँ तो इसका मतलब है बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, मतलब आपको एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट पता चल रही है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पता चल रहे हैं, बेसिक पार्ट में भी बता दिया कि मैंने ये वाली चीज़ आ सकती है। जैसे आज की जो पार्शियल फ्रैक्शंस वाले 6-7 फॉर्मूला हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उनके ऊपर 7 स्टार भी दे दोगे तो कम है, मतलब उनको अच्छे से याद कर लो, इतना अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड कर लो। प्रोडक्ट मेथड आपके आएगा, लॉगरिथमिक के फॉर्मूला आएंगे, इंटीग्रेशन किसका क्या होता है ये आएगा,
और ये जो पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेसिक हो रहा है, साथ साथ जितने बेसिक के अकॉर्डिंग बन रहे हैं उनको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, श्योरिटी मैं ले ही रही हूँ कि हाँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 10th का 12th को है एग्ज़ाम, देख लेंगे कितना क्या मैंने जितना बताया उतना आया या नहीं आया, उतना ही आएगा, उनसे बाहर कहीं नहीं जाने वाले। बोर्ड एग्जामिनर को भी पेपर सेट करना होता है, वो इतना पेपर टफ सेट नहीं करते, सिर्फ वो चेक करते हैं कि आप मैंने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से किए हैं या नहीं किए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भी आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, और जहाँ जितने भी ये क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल में इनको सोल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस तो बुक में है ही गिवन, बेसिक पार्ट हो रहा है आपका साथ के साथ। देखो भाई, जिसको टॉप 1% में सिलेक्ट होना है, जिसको स्कॉलरशिप लेनी है, जिसको फेलोशिप में अपना नाम रजिस्टर करवाना है, उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। जो मैं करवा रही हूँ वो तो है ही है, वो अपना अभी से अगर टाइम देना स्टार्ट कर देगा, जैसे मैंने अपने स्कूल में बताया था आप लोगों को कि मेरा जून तक सिलेबस कवर हो गया था, उसका लॉजिक यही था कि मैंने मार्च में भी 31 मार्च तक तो सब कुछ नहीं करते कि हाँ भाई ठीक है 12th आने वाली है, हो ही जाता माइंड में। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद में 5-6 दिन तक फुल सुने मैंने सॉन्ग्स कि हाँ भाई अब आगे करनी है, 1 साल कंटिन्यू पढ़ाई, तो जितना फ्रेशअप अब ही हो सकते हो उतना हो लो, क्योंकि उस टाइम पे कोई बर्डन नहीं था ना। खेतों में जाते थे बट इतना नहीं था, घर वाले इतना नहीं बोलते थे, बट हाँ ये था कि हाँ भी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। उस टाइम पे थोड़ा अभी जैसे फ्रीली टाइम है तो इसको अभी यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। 4-5 होगी है आज, इसका मतलब आपके 4 दिन वेस्ट गए, और आगे वाले दिन वेस्ट ना जाए उसके लिए कंटिन्यू में बने रहो, कमेंट जरूर करो, क्लासेस का भी बताओ, कोई और डाउट है तो वो भी पूछो। आप मैं टॉप 1% में कैसे आई आपने अभी तक एक बंदे ने भी नहीं पूछा है, तो उसका रीज़न या तो आपको पता है, और जिसको नहीं पता है वो सिर्फ सुन रहा है और अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। बिना नोट्स के और बिना रफ कॉपी पेन के मैथ्स नहीं होता, तो अपनी कॉपी पेन साथ में लेके आया करो। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपकी किसी भी बात से रिलेटेड पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप कितना बेनिफिट उठा पा रहे हो या नहीं उठा पा रहे हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।